जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मित्रों, आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और आज पूजा होती है माँ काली के स्वरूप की। गुप्त नवरात्रि में माँ काली की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है, खासकर तंत्र साधना के दृष्टिकोण से। तो आइए जानते हैं माँ काली की पूजा विधि, स्वरूप और इस दिन का महत्व। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। माता पहली महाविद्या माँ काली की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दिन पहले दिन माँ काली की पूजा के दौरान उत्तर दिशा की ओर मुख करके काली हकिक माला से या फिर कमल कट्टे की माला से पूजा करनी चाहिए। इस दिन काली माता के साथ आप भगवान कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं। कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए और ऐसा करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी, शनि के प्रकोप से भी छुटकारा मिल जाएगा। नवरात्रि में पहले दिन माँ काली को अर्पित होते हैं, वहीं बीच के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित होते हैं और अंत के दिन माँ सरस्वती को अर्पित होते हैं। माँ काली की पूजा में मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। क्रीम ह्रीम काली, ह्रीम क्रीम स्वाहा, ओम क्रीम 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 दक्षिणे कालिके, क्रीम 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 स्वाहा। इन मंत्रों का आप उच्चारण करें या फिर आप ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं और आप छोटा सा हवन करके उसमें आप इसी मंत्र से आहुति दे सकते हैं। मित्रों, 10 महाविद्याओं में काली माता का गुप्त नवरात्रों में प्रथम स्थान है। महाभागवत के अनुसार माँ काली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र तथा सौम्य 2 रूप से अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। ये महाविद्याएं अत्यंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली समस्त विद्याओं की आदि हैं। उनकी विधाम्य विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। महाकाल की प्रियतमा काली माता ही अपने दक्षिण और वाम रूप में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहनलीन तंत्र के अनुसार रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने माँ माया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्रकाट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यतीत होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिक का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूपा होने का कारण तारा भी कहते हैं। एक और कथा के अनुसार एक बार काली माता के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गईं। शिवजी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी का प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही और शिवजी को प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गईं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उनसे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। प्राय 2 रूपों में काली उपासना का प्रचलन है। भवबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फलदायन है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से
की जाती है। साधना द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिवयुक्त का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतला, शब पर आरूढ़, मुंडमाला धारणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षागढ़ है, यद्यपि अनंत शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। जो भी सच्चे मन से माँ काली की उपासना करते हैं उनको भी माता अपनी कृपा प्रदान करती हैं। मूर्तिता मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से तंत्र जाप, पूजा, होम और पुरुषरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी हैं हमारी माँ काली। बोलो माँ काली की जय। मित्रों, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यदि श्रद्धा और नियम के साथ माँ काली की पूजा की जाए तो जीवन के सारे भय, बाधाएं और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।